उसका सत्य है। जो आज का दिन चला गया ये कभी नहीं आता है, जो गया वो कभी नहीं आता है। जगत में इस जगत में खुशी होने से दो मार्ग है, एक तो ज्ञान का मार्ग होता है और दूसरा भक्ति का मार्ग होता है। और सब सुख छोड़ करके परमात्मा के पीछे बिना वैराग्य का ज्ञान नहीं होता है। और ज्ञान वैराग्य मुख्य, इसमें से ये नहीं कहता कि आप वैराग धारण कर लो तभी आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, क्योंकि भक्ति तो हर जगह हो जाती है। घर में भी कर सकते हैं, क्योंकि गृहस्थ भक्ति का मार्ग कहते हैं सर्व त्याग कठिन है, लेकिन अपेक्षा में यह बेहतर है। ठाकुर जी कहते हैं कि मैं तो हमेशा गुणगान और कीर्तन यश करता रहता हूँ, उसी में ही मैं वास करता हूँ। क्योंकि हम अपने मनुष्य तन पाए हैं और सेवा में जितना समय निकल जाए उतना देना चाहिए। देखिए गुरुद्वारा में जाते हैं आप लोग, कितनी सेवा भक्ति होती है और वो सेवा भक्ति ही आपके साथ में जाती है। और यहाँ हम आप लोगों में एक हिंदू धर्म है जो अपना, तो हम आप लोग अपनी सेवा करने में शर्मा जाते हैं। पहले क्या होता था, आप जैसे वहाँ सेवाएं बांधते हैं, कितना काम हो लेकिन समय से सेवा वहाँ देने सब लोग आते हैं। मंदिर हो या गुरुद्वारा हो, वो लोग समय देते हैं, 2 घंटे 1 घंटे सेवा आपको में देते हैं। गुरुद्वारा जाते हैं, देखते हैं आपको सेवा में लगाते हैं और वह सेवा दे करके ही अपना जीवन सफल बनाते हैं। गुरुद्वारा में जाते हैं तो आपका कितनी व्यवस्था से आपकी सेवा करते हैं और जूते तक पॉलिश करके सेवा में देते हैं, क्योंकि वही सेवा नर सेवा और नारायण सेवा। यहाँ हमें आपको तो यदि थोड़ी सेवा करनी होगी, यदि यहाँ कह दिया जाए माता जी कल से थोड़ा टेंट की साफ सफाई होगी, अरे महाराज हमारे घर में तो इतना काम है और तुम एक काम बता दे रहे हो, अरे 7 दिन क्या सेवा है, फिर तो यहाँ कोई नहीं कहेगा कि राधे राधे हाथ उठाओ कि क्या करो, फिर ठाकुर जी कृपा होती है। क्योंकि ये सेवाएं ही हमारा जीवन का धन्य है। नर सेवा नारायण सेवा, जो हम लोग ये भंडारा करते हैं, सेवा देते हैं, ये नारायण सेवा में ही तो जाती है। जो हम लोग भोजन करते हैं, ठाकुर जी को भोजन कराते हैं, और उसी जीवन में ही हमारा सतित्व हो जाता है, वही जीवन ही हमारा परमात्मा में लग्न हो जाता है और जा करके वह जीवन को सतमार्ग में, क्योंकि ब्रह्मचर्य जो यह करता है, जो नित्य उठ करके भगवान का भगवत प्रेम करता है, लगन रहता है, वही जीवन में होता है। आजकल भगवान ने सब कुछ दे दिए है जीवन में, और वह सब सुख पा करके अब सोचते हैं कि अरे हमें क्या करना है, अरे इस जीवन में आए हो कुछ करके जाओ, ये जीवन बड़ा अमूल्य मिला है और यह अमूल्य जीवन व्यर्थ ना जाने दो। एक बार नारद जी आते हैं और नारद जी आकर के वहाँ पास पहुँचते हैं, कहते हैं मुझे तो श्रेष्ठ है। भगवान से पूछा इस जगत में सबसे बड़ा कौन है, इस जगत में सबसे बड़ा कौन है, तो उन्होंने बताया इस जगत में सबसे श्रेष्ठ और बड़ा कौन है, तो नारद जी ने कहा सबसे बड़ी पृथ्वी है। शेषनाग ने कहा, शेषनाग सिर पर आधारित रहा, तो उसने कहा श्रेष्ठ इससे बड़ा कौन है, तो शेषनाग जी बड़े हैं। और भगवान ने कहा यह सबसे बड़ा क्या है, तो शंकर जी से भी बड़ा है। उसी प्रकार भगवान आइए इसी भजन और स्तुति करते हुए भगवान के चरणों में चलते हैं और वह स्तुति और वह भगवान से तो सबको एक एक से बड़ा बताते हैं। तो भगवान कहते हैं मैं निष्काम भक्ति से जो रहता हूँ वही इच्छा से ही मेरी सेवा होती है और वही सेवा में ही मैं विमुख रहता हूँ। भागवतम पुराणस्य न श्रूयता न पिबति न भारतम भागवतस्य
एक भागवत महापुराण है जो हमें वृंदावन और वृंदावन धनधान्य है, जहाँ लीलाएं ब्रजवासी धनधान्य में आगमन हुआ है और महासिद्ध बड़े हैं, जो भक्ति दासी ब्रह्मलोक में जाती है और ब्रह्म को पाकर के श्रेष्ठ पदार्थ भक्ति के कारण केवल पृथ्वी पर प्राप्त करके यह ग्रह आसक्ति भक्ति आयोजित करके कपिल भगवान कहते हैं कि माता और क्या कहूँ, ईश्वर की भक्ति ही यह शरीर का जीवन है। जो वृद्ध हो जाते हैं और वृद्ध अवस्था में शरीर का जर्जरा हो जाता है और जाकर के जब वृद्धावस्था होती है तो वृद्धावस्था में कान से सुनाई भी नहीं देता है, जगत में दिखाई भी नहीं देता है। मैया बातें कम करें, क्योंकि बातें तो जीवन भर रहेंगी और यह कथा 7 दिन में ही। तो उसी प्रकार भगवान की स्तुति करते हैं और वार्तालाप करते हैं भगवान को आदर पूर्वक वृद्धा जैसे, क्योंकि समय हमारा आपका अब घटने का है, बढ़ने का नहीं है। एक दिन चला जा रहा है, ये कभी वापसी नहीं होना है। शरीर स्थूल हो जाता है, लेकिन हमारे मन में विचार भाव जो रहते हैं वह नहीं हो पाते हैं। सूक्ष्म शरीर है, आज हम सांस ले रहे हैं, कल पता नहीं किसके साथ में क्या हो जाएगा। इसको, इस जगत को, सबको नहीं, इस जगत जीवात्मा के साथ है और यह जीवात्मा ही हमारे प्रतीत है। क्योंकि कहते हैं ना अकाल मृत्यु, क्योंकि अकाल मृत्यु जो होती है, जिस जीवन में जो होता है तो वह जाकर के अपने जीवन को मुक्ति पाता है और मुक्ति पा करके ही वह जीवन को सफल करता है और धन धान्य बनाता है और वही तृतीय दिवस का कथा का श्रवण करवाता है। और 5 सिद्धियां होती हैं, देव सिद्धि, काल शुद्धि, मंत्र शुद्धि, देह शुद्धि, विचार शुद्धि और इंद्रिया शुद्धि, द्रव्य शुद्धि। इस प्रकार 5 अध्याय का अर्थात वह गुरु कृपा उद्यापन यही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। वही सर्वश्रेष्ठ से ही हमारा जीवन धन धान्य हो जाता है। जब बच्चा 9 महीने गर्भ में रहता है तो भगवान से कहता है, हे प्रभु आप हमें इस जीवन से उद्धार करें, हम वही ही जा करके आपका भजन कीर्तन करेंगे और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। जब आता है तो यह कहता है, तो इस प्रकार 8 प्रकार के, क्योंकि ये जीवन है और इस जीवन में हमें अध्यायों में वर्णन करा जाता है और कहा जाता है कि हे प्रभु, हे ठाकुर जी, हमें जा करके राजा परीक्षित जी के यहाँ पहुँचते हैं और राजन से पूछते हैं कि हे राजन, आपने कैसे भगवत गीता को प्राप्त किया, भगवान का स्तुति प्राप्त किया और इस संकट को कैसे हरे और इस संकट को हर करके आपने कैसे व्याप्त किया। तो भगवान कहते हैं कि मैं तो सदा, तो जा करके राजा बहुत दानी था, वह दान पुण्य बहुत करता था और दान पुण्य कर करके वह जा करके राजन से पूछे, हे राजन आप बड़े ही दानी थे, राजा को बड़ा घमंड हो गया, मेरे से बड़ा कोई दानी नहीं है। तो भगवान वहाँ पास राजन के यहाँ पहुँचते हैं और राजा से परीक्षा लेते हैं और राजा वहाँ जाकर के ब्रह्मा विष्णु महेश आते हैं और राजा के पास में जाकर के पूछते हैं कि हे राजन, हमें भी आप बतलाइए, हमें भी सतमार्ग की ओर, क्योंकि यह कथा जो होती है भगवत प्रेम में और भगवत मिलन में होती है। तो राजा परीक्षित जी के यहाँ पहुँचते हैं और वह पहुँच करके स्तुति वंदना करते हैं और वहाँ जाकर के वह राजा के यहाँ पहुँच करके नारायण कवच होता है, क्योंकि नारायण का नाम बड़ा ही अमूल्य है, वह नारायण कवच ही जीवन का होता है।
एक बार आप जैसे भक्त गए, भगवान विश्राम कर रहे थे। अब भगवान विश्राम करते हैं, अष्टभुज रूप में रहते हैं। भुजाएं कहीं, गला कहीं, पैर कहीं, क्योंकि जब शयन निद्रा होता है ना तो भगवान विचित्र प्रकार का शयन निद्रा करते हैं। तो एक भक्त रात में पहुंच गया अचानक, बोला मैं जाता हूं ठाकुर जी का दर्शन करता हूं कैसे विश्राम में है। और जाकर के देखा तो गला कहीं पड़ा है, सिर कहीं पड़ा है, पैर कहीं पड़ा है। बोले रे ठाकुर जी महाराज, आपका तो लीला ही अपार है, मैं तो रात में गया था देखने के लिए, तो आप वहां तो शयन निद्रा में थे ही नहीं। बोलते हैं अष्टम भावतम भागवतः पुराणस्यानाम श्रूयताम। भागवत का एक महापुराण है जो हमें ठाकुर जी को नारायण की कथा करानी हो तो 200 कहा गया है। हम सोच सोच करके जीवन व्यर्थ कर देते हैं, और वह जीवन व्यर्थ कर करके ही हमारा वामन का भगवान वहाँ पास पहुँचते हैं और जा करके ही रूप धारण करते हैं। वही रूप धारण करके हमारा जीवन सफल हो जाता है। वह जीवन को सफल पाने के लिए हमने आपका यशस्वी रूप धारण करके जीवन को कृतार्थ बनाते हैं, और आकर के हम अपने जीवन को सतमार्ग की ओर ले चलते हैं, और वहां जाकर के वामन का रूप धारण करते हैं और राजन के यहाँ समीप में पहुंच जाते हैं। और जैसे ही राजन के समीप में पहुंचते हैं, वैसे ही भगवान वहां पास जाकर के वहां राजन से परीक्षा लेते हैं, क्योंकि भगवान हमेशा भक्त से परीक्षाएं लेते रहते हैं। जैसे मीराबाई थी, मीरा से भी परीक्षा भगवान, क्योंकि राणा जी ने जहर पिलाया, मीरा जी ने भोग लगाया, क्योंकि इतना अटल विश्वास होना चाहिए, जाकर के वो जहर भी अमृत बन गया। तो वह अमृत जब बन जाता है, आ जाओ बेटा, रो उधर से ना देखो, आ जाओ इधर बैठ जाओ। आप लोग 2 दिन से उधर निकल जाते हो। और वहां जैसे ही पहुंचते हैं भगवत प्रेम में, और वहां पास पहुंच करके वह जीवन को सफल बनाते हैं, और वहां जीवन सफल बना करके ही वह जीवन की मुक्ति होती है। वह मुक्ति पा करके ही हमारा जीवन धन धान्य होता है। और वहीं पास राजन से परीक्षा लेने पहुंचते हैं और वामन का रूप धारण करते हैं और राजा के समीप पहुंच जाते हैं। राजा बड़ा घमंड हुआ और राजा के जाकर के पूछे, हे राजन, हमने सुने हैं कि आप बहुत दानवीर हैं, आप बड़े दान देते हैं, बहुत पुण्य करते हैं। राजा जी ने बोले, मांगिए, क्या मांगने की इच्छा है। तो राजा जी के पास पहुंच करके बोलते हैं कि हम तो ब्राह्मणस्य रूपम न ध्रियताम भागवतम न प्रिवति न घोषितम न भागवतम पुराणस्य न क्रियताम। भागवत का एक महापुराण ऐसा है जो हमें आपको कार्य से, हृदय से प्रेम करना चाहिए, और वहाँ अवसरण करना चाहिए, और हृदय में कामना करना चाहिए हमें भगवत गीता का रसस्वादन करवाएं, और वह भजन का रूप में शाश्वत करवाएं, और वहाँ पास जा करके सर्वगति प्रिय हो जाए, और वहाँ भगवान का पूजन करें, और वहाँ जा करके स्मरण करते रहना चाहिए। और वहाँ जा करके बलि राजा के यहाँ विराजमान होते हैं। राजा बलि बहुत बड़ा दानी था, वह दान करता था। और जब राजा बलि के यहाँ भगवान वामन का रूप धारण किए और वहाँ जाकर के समीप में खड़े हो जाते हैं, तो राजन कहते हैं
कि मांगिए क्या मांगने की इच्छा है। बोलते हैं राजन हमें तो 1.25 गज जमीन दे दें, वही हमें धन धान्य की पूर्ति हो जाए। बोले महाराज आपको मांगना था, सोना मांगते, हीरा मांगते, जाजरात मांगते तो आपको दे दिया जाता, आपने क्या मांग लिए। तो भगवान ने छल कर, क्योंकि भगवान उनसे परीक्षा लेने वामन के रूप में पहुंचते हैं और कहते हैं हे राजन, वामन रूप धारण किया और जा करके राजा बलि के यहाँ दरवाजे में पहुंच जाते हैं। और जैसे ही पहुंचते हैं वहाँ पास गुरु शुक्राचार्य, वहाँ क्योंकि गुरु हमेशा रक्षा करते हैं, पहले कोई भी पूजन पाठ होता था तो संकल्पित करवाया जाता था। तो जा करके जैसे ही भगवत प्रेम में रहते हैं तो भगवान को शरीर में रूप धारण करते हैं और वहाँ पास आते हैं और वहीं पास आकर के वहाँ पास सदगति प्राप्त होती है और वहाँ महाराज बुलाते हैं। जैसे क्योंकि भक्त हुए हैं तभी भगवान का वास है, जहाँ भक्त हैं वही भगवान है, और भक्त बुलाते हैं और भगवान वहाँ पास विराजमान हो जाते हैं। और स्तुति करते हुए एक भजन, उसके बाद में झांकी। एक बार सभी कहें श्री राधे। एक ठाकुर जी के पास सारी सखियां आई और ठाकुर जी हमारे सामने हैं ना, तो सारी सखियां कहने लगी कि आप इतने सामने क्यों हो। तो ठाकुर जी कहने लगे भजन के माध्यम से, सारी सखियां कह रही हैं हो जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों, तू काला होकर भी जग से निराला क्यों। देखो आप सभी की मीठी मीठी ताली चाहिए। हाँ, वो जरा इतना बता दे कान्हा, वो जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों, जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों, काला होकर भी जग से निराला क्यों, काला होकर भी जग से निराला क्यों। मैंने काली रात में जन्म लिया, मैंने काली रात में जन्म लिया, मैंने काली गाय का दूध पिया, मैंने काली गाय का दूध पिया, मैंने काली रात में जन्म लिया, मैंने काली रात में जन्म लिया, मैंने काली गाय का दूध पिया, मैंने काली गाय का दूध पिया, मेरी कमली भी काली, मेरी कमली भी काली, इसलिए काला काला तेरा रंग काला होकर भी जग से जाना।
सखी रोज ही घर में बुलाती है, सखी रोज ही घर में बुलाती है, और माखन बहुत खिलाती है, और माखन बहुत खिलाती है, सखी रोज ही घर में बुलाती है, सखी रोज ही घर में बुलाती है, और माखन बहुत खिलाती है, और माखन बहुत खिलाती है। सखियों का दिल काला, सखियों का दिल काला, इसलिए काला काला, तेरा रंग काला, तेरा रंग काला क्यों, तेरा रंग काला क्यों। ये ऐसा भजन है कि अपने आप पैर थिरकने लग जाते हैं, लेकिन आप तो ऐसे हो जैसे झांसी मैया धर देते हैं ना एक जगह, हाँ वहां से हिलना नहीं है। भाव तो बिल्कुल ही नहीं लगता मुझे, और मैं सच बताऊं तो मुझे तो खुद आनंद ही नहीं आ रहा, ईमान से बताऊं, क्योंकि जब तक आपकी तालियों और आपका सहयोग नहीं होगा तो मुझे भी, कहते हैं ना एक कलाकार को क्या चाहिए, आप लोगों का साथ है, आप लोगों का साथ चाहिए है, और यही कहना है। हो जा भाई तेरा रंग काला, देखो एक बात याद आ गई कि नए 9 दिन और पुराने 100 दिन है, ये नए नए जो बैठे हैं ना, ये 9 दिन तक ही है, ये पुराने चावल है, तभी तो कहते हैं हो जाएगा।
में बिजली कड़कती है, सावन में बिजली कड़कती है, सावन में बिजली कड़कती है, सावन में बिजली कड़कती है। बादल भी बहुत बरसते हैं, बादल भी बहुत बरसते हैं, बादल भी बहुत बरसते हैं, बादल भी बहुत बरसते हैं। बादल का रंग काला, बादल का रंग काला, बिजली काला, मेरा रंग काला, राधे। पीछे वालों के हाथ उठे हैं आधे आधे, राधे। और वहां जाते हैं और जाकर के राजा के यहाँ पहुंच करके सुंदर सी झांकी वहां पहुंचती है। और वामन का रूप बना करके भगवान, भाई साउंड वाले अगर मेरी आवाज सुन रहे हो, इट्स अ हमिंग प्रॉब्लम। हाँ बच्चे आप आ जाओ। हाँ पिछली कथा में तुम सामने बैठे थे, आज पीछे क्यों खड़े हो? आ जाओ। हाँ ये पिछली कथा वाले बच्चे हैं, ये अपने ठाकुर जी को लेके आते थे सर्वप्रथम। मुझे तो शायद नाम भी याद है इस गुड़िया का, मेरे को कान में बोला था मेरा नाम जरूर बोलना। मुस्कान नाम है ना इसका? हाँ और वामन का रूप धारण करके भगवान बीच से जगह बना दीजिए मैया, बीच से रास्ता। हाँ जी, मैंने पहले ही बोला था आपको 36 गज का प्लॉट खाली कर देना, भीड़ ज्यादा हो रही है। हाँ पानी कम पिए, गला बैठ जाएगा। ठंडा पानी पीना सेहत के लिए। और जैसे ही जाते हैं तो वहाँ गुरु जो होता है ना, तो कहते हैं भगवान वहाँ पास जैसे ही वामन का रूप धारण करके पहुँचते हैं राजन के यहाँ, और जैसे संकल्प होता है, पूजन होता है, और संकल्पित पूजा हो करके गुरु जी का मंडल में जा करके वास कर लेते हैं। और जल नहीं निकल रहा है, संकल्पित होता है। तो आइए इसी भजन के माध्यम से वामन का रूप बनाया। आए सभी ने बड़े प्रेम भाव से हम इधर भजन गाएंगे। वामन अवतार जी आए हैं, ये प्रथम झांकी है। भगवान विष्णु लक्ष्मी नारायण भगवान खुद आए हैं अवतार लेके। वामन उंगल के हैं लेकिन वामन का अवतार लेके आए हैं। तो आए हमारे हरि वामन का भेष बनाए, वो बलि राजा को छलने आए। ये बलि राजा के पास गए वामन भगवान और 3 पग भूमि मांगी। तो राजा बलि कहते हैं 3 पग भूमि में क्या होगा? 3 पग तो 1 2 3, ये तो इतनी सी हो गई। 1 पग में 1 लोक ले लिया, दूसरी पग में दूसरा लोक ले लिया। लेकिन जब तीसरी लोक की बारी आई तो राजा बलि खुद झुक गए कि प्रभु मेरे पास कुछ नहीं बचा, अब जो भी है ये मेरा शीश है, अब आप इसे स्वीकार करें। तो सबसे बड़ा दानी बलि था। तो आए और यही कहना है, हरि वामन का भेष बनाए, बलि राजा को छलने आए।
राजा बलि को छलने आए। रावण का वेश बनाए राजा बलि को छलने आए। और वामन अवतार की पूजन करें। जय हो। इनके नन्हे नन्हे हाथ इनके नन्हे नन्हे पाँव इनके नन्हे नन्हे हाथ इनके नन्हे नन्हे पाँव इनके नन्हे नन्हे हाथ इनके नन्हे नन्हे पाँव इनके नन्हे नन्हे हाथ इनके नन्हे नन्हे पाँव। मृग छाला बगल में दबाए मृग छाला बगल। देखिए जरूरी नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है तो हम नहीं आएंगे, लेकिन पूजन करने अवश्य है। मृग छाला बगल में दबाए राजा बलि को छलने आए। रावण का वेश बनाए राजा बलि को छलने आए। माथे तिलक सोहे सर पे छत्र धरे माथे तिलक सोहे छत्र धरे ओ माथे तिलक सोहे सर पे छत्र धरे माथे तिलक सोहे सर पे छत्र धरे। हाथों में कमंडल दबाए हाथों में कमंडल दबाए राजा बलि को छलने आए। रावण को वेश बनाए राजा बलि को छलने आए। कांधे जनेऊ धरे सर पे चोटी सोहे कांधे जनेऊ धरे सर पे चोटी सोहे वो कांधे जनेऊ धरे सर पे चोटी सोहे कांधे जनेऊ धरे सर पे चोटी सोहे। चरणों में खड़े मुस्कुराए चरणों में खड़े मुस्कुराए राजा बलि को छलने आए। वेश बनाए राजा बलि को छलने आए। रावण का वेश बनाए राजा बलि को छलने आए। रावण का वेश बनाए राजा बलि को छलने आए। राजा बलि को छलने आए राजा बलि को छलने आए। राजा बलि को छलने आए राजा बलि को छलने आए। राजा बलि को छलने आए राजा बलि को छलने आए। राजा बलि को छलने आए राजा बलि को छलने आए। वृंदावन बिहारी लाल की वृंदावन भगवान की है। आगे और वहाँ आकर के जैसे ही बोले महाराज तो ठाकुर जी ने एक पग रखे तो एक लोग नाम लिए, दो पग में दो लोग। तो क्योंकि ये भूमंडल है ना, ये भूमंडल को बोले और आधा पग कहाँ रखूं? तो बोले महाराज अब आपने सब कुछ तो ले लिए है, अब आधा पग मेरा शरीर ही रह गया है और ये शरीर ही आपको मैं अर्पित कर देता हूँ। और जाकर के जैसे ही वामन भगवान विष्णु ने जैसे उनके पैर धरे वो पाताल के राजा बन गए। पाताल लोग वो राजा
पाताल के राजा बन गए और वह राजा पाताल के बन करके वह अपना, तो भगवान भी कहा गया ना भक्त के वश में रहते हैं। और जैसे ही पाताल के राजा बने तो वहीं जाकर के भगवान बंधन में हो गए। देखिए बीच से रास्ता छोड़े थे मैया, फिर वहीं को वहीं पहुंच गए। और जैसे ही वहां पास पहुंचते हैं और पाताल का राजा हो जाता है, बहुत दिन से जब गए नहीं, तो वहां लक्ष्मी जी कह रही कि गए थे अभी तक भगवान हमारे आए नहीं हैं, चलते हैं तो देखते हैं। तो राजा ने बोले मांगिए क्या वरदान मांगना है। तो उन्होंने बोले कि जब मैं आंख खोलूं तो आपका ही दर्शन मेरे को होना चाहिए। तो भगवान बंधन में हो गए, भक्त के बंधन में हो गए। और जब भक्त के बंधन में हो जाते हैं तो भगवान जब आंख खोलते हैं, क्योंकि जब आंख खुलती है तो भगवान यहाँ से वहां से सैया उनकी खड़का रहे हैं राजा बलि की। जैसे ही वहाँ राजा बहुत दिन हो गए, लक्ष्मी मैया को पता चला तो कहा गया ना जो साल भर में भैया भाई बहन का मिलन होता है तो बहन आती है राखी बांधती है। तो जब राखी बांधने आई तो उन्होंने बोले मेरे को दान दक्षिणा न चाहिए, मेरे विष्णु भगवान को आप दे दे, मेरी सबसे बड़ी दान दक्षिणा होगी। उसी समय जा करके उन्होंने अर्पित कर दिए और वामन भगवान वहीं से तब जा करके विष्णु लोक में पहुंच गए, क्योंकि जगत के पालनहार हैं। और वह पालन करने के लिए जैसे ही वहाँ विष्णु लोक में पहुँचे तो एक बार लक्ष्मी मैया विराजमान हुई और लक्ष्मी जी कहने लगी कि मैं तो जगत का, क्योंकि पालनहार हैं। और वहाँ जाकर के भगवान विष्णु जी वहाँ विराजमान थे और वामन का रूप धारण करके दर्शन करके सभी लोग जीवन से धनधान्य हो गए और वह जीवन अपना सफल कर लिए, क्योंकि दर्शन मात्र से ही हमारा जीवन सफल हो जाता है। और जैसे भक्तों को बार बार प्रभु वल्लभाचार्य जी ने जैसे ही वैष्णव को प्रभु ने क्षण भर में बतलाया और ठाकुर जी ने सेवा की और उसी सेवा से ही मात्र हमारा जीवन सफल हो गया, क्योंकि भक्त जो होते हैं वही भगवान का दर्शन पाते हैं और वही संस्कार मिलता है और वह शरीर में छोड़ करके वह जीवन यापन करने लगते हैं और वह जीवन यापन करके ही हमारा जीवन सफल हो जाता है। उसी प्रकार दर्शमा माँ भागवतम पुराणस्य न गृह्यतां न भवति भारुतां न दृश्यति न भवता। वहाँ भागवत पुराण में बताया गया है कि संसार के जो संसार को चलाता है व्यासन, जिसे पाप से तुकाराम महाराज जी के द्वारा भक्ति भाव में प्रेम में भक्ति का ही स्वरूप जागृत है और वह भक्ति में ही व्यवसित हो जाते हैं और वह जाकर के राज्य शासन का समाज संतों का सद्भाव के द्वारा उनको सुधारने के लिए, क्योंकि हमारा ये कर्म है, इसे सतमार्ग को दिखाने के लिए हम इस कर्म भूमि में और जैसे वैकुंठ लोक को गए और वैकुंठ लोक को जाकर के चतुष्टांग में शुद्धता होकर के ईश्वर के दर्शन करने लगे और ईश्वर का दर्शन पा करके ही यह जीवन धनधान्य हो गया। दर्शन पाने पर इन चारों शुद्धताओं को अंतकाल में 4 विभाग है और चारों विभागों में दर्शन पा करके ही वहाँ भगवान अंत कारण में संकल्पित हुए और वहाँ जाकर के जिस वस्तु का निर्भय था उसी में कृष्ण लीला का चिंतन करने लगे और कृष्ण लीला को चिंतन करते हुए जगत अभिमान, जगत को अहंकार और प्रभाव से ही हमारा जीवन वह धनधान्य हुआ और उसी से ही हमारा जीवन समर्थक हुआ। परमात्मा के दर्शन से ही, परमात्मा दर्शन हो तो वही ब्रह्मचर्य है और वह चारों शुद्धताओं को
ब्रह्मचारी जैसे ही भगवान का अवतार हुआ, उसी प्रकार महाज्ञानी जो बालक था वह जैसे दैत्य भाव में रहता था, उनका नारायण का दर्शन करने के लिए वैकुंठ धाम को जाते हैं। और जैसे ही वैकुंठ धाम को वहाँ पहुँचते हैं और जाते हैं, वैसे ही काम सफल वैकुंठ धाम में प्रवेश पा करके वहाँ चले जाते हैं। और जैसे ही चले जाते हैं, उसी प्रकार वहाँ पास 6 इंद्रियाँ बना करके और वहाँ पास सेवा में करके स्तुति करते हैं। और वहाँ रंगना, क्योंकि भगवान किसी भी रूप में पधारते हैं और ईश्वर को प्रदान करते हैं, और वह ईश्वर को प्रदान करते हुए सत्कार में भौतिक लोकों में यह सुखदेव जी ने कहा है कि जो लक्ष्मी नारायण का दर्शन कर लेता है, प्रतिबंध हो जाता है, तो विलंब से मोह से विमुख हो जाता है। क्योंकि संसार में जो आया है वह दर्शन मात्र से ही वहाँ बालक के रूप में पहुँच करके और वहाँ प्रतिबंध होकर के बालक भगवान का स्वयं मुग्ध होकर के गोपियों ने कहा, और वह दर्शन पा करके वैकुंठ धाम को चले जाते हैं द्वारिका में। और वहाँ पास भगवान जाकर के वैकुंठ में रह करके और भगवान ध्यान मगन होकर के स्तुति वंदना करते हैं। और वहाँ जाकर के अहम भागवतम पुराणस्यः भागवतम श्लोकम न गृह्यतानं भवतो। प्रभु इसका चरित्र जैसे ही दिखा वैसे ही मन में एकाग्र चित्त हो गया, और वह विघ्न अविनाशा से जाकर के भगवान का, क्योंकि भक्ति के लोभ बाधक होते हैं, जो भक्ति का प्रिय होते हैं, और वहाँ जाकर के ज्ञान मार्ग को विघ्न करते हैं, और वहाँ जाकर के सनन मार्ग को क्रोधित करते हैं, और दृष्टि से उत्पन्न होकर के 3 लोकों का पूर्ण लक्षण हो जाता है, और क्रोध नष्ट होकर के भगवान का कामना करते हैं। और भक्ति मार्ग में जाकर के हमें मनुष्य अवस्था में जाकर के घटित होकर के हमारे जीवन में ठाकुर जी कहते हैं कि जय भागवत पुराणम न दृश्यता भवति भारुता। जैसे मंदिर में थोड़ा सा जो भी पाप हो जाता है, वह सुखदेव जी ने सावधान करते हैं कि राजा ऐसे पाप मत करो, और इसे सतमार्ग, और वहाँ जाकर के भगवान का ईश्वर का वंदना करते हैं, भाव करते हैं और प्रेम में मगन रहते हैं। और वह जाकर के सात्कार प्रणाम करते हैं, भगवान लक्ष्मी जी से कहते हैं। फिर बाहर और वहाँ दोनों को जाते हैं, और ठाकुर जी को संकट मार्ग में नजर धरती पर पड़ती है, और पापों को सच्चे के हृदय में वैकुंठ को धाम को पहुँचते हैं, और वही वैकुंठ धाम को अग्रसर होकर के और भगवान लक्ष्मी जी की भक्ति भाव से भगवान का चरित्रण करते हैं। आइए समय को ध्यान देते हुए, कल भगवान का जन्म है, और भगवान के जन्म में आपको पता है एक छोटा सा बालक जिसके पास होगा, कल झांकी निकलेगी, और यहाँ गुब्बारे सजाना है भैया। कल गुब्बारे सजाए जाते हैं, क्योंकि भगवान का ठाकुर का कल जन्म उत्सव मनाया जाएगा। कल की कथा है, जन्म उत्सव चतुर्थ दिवस की कथा है। तो आप लोग बढ़ चढ़ के, और कल का भोग जानते हैं क्या लगता है? टॉफी, बिस्कुट, यही सब चीज कल लेकर के आना है, क्योंकि टॉफी बिस्कुट यही सब बधाइयाँ होती हैं, और वहाँ जा कर के सबको प्रसाद में वितरण किया जाता है। और तो सब कल सब लोग बड़े धूमधाम के साथ में कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। तो सब लोग घर से अपने अपने यहाँ गुब्बारे सजवा दे, थोड़ा थोड़ा सेवा ले ले, एक एक पैकेट गुब्बारे सजवा दे, क्योंकि ठाकुर जी का जन्म उत्सव है। जन्म उत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। तो कल की सेवा आप लोगों की है। कल भगवान जन्म लेंगे और वसुदेवकी के यहाँ, तो जैसे ही भगवान का जन्म होगा बड़ी धूमधाम के साथ कल की कथा। आइए एक भजन, उसके बाद आरती की तैयारी।
बोल वृंदावन में हरिलाल की जय। बस सभी का श्री राधे। हाँ देखिए, आप अपने बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं घर पे, सभी मनाते हैं, मैं भी मनाता हूँ मेरे बेटे का। तो नहीं में अगर एक केक भी लाते हैं तो 500-700 रुपये का एक केक ही आता है। उसके बाद गुब्बारे हो गए, कोल्ड ड्रिंक हो गई, चिप्स हो गए, नमकीन हो गए। फिर जब इतना कर ले तो कहते हैं भाई 2-4 रिश्तेदार को भी बुला लो, हैं। फिर कहते हैं जब रिश्तेदार आ रहे हैं तो चलो मटर पनीर की सब्जी बना लें, हैं। मटर पनीर के साथ है तो धीरे धीरे करते 3 से 4 से 5 हजार रुपये खर्च हो जाते हैं। मानते हैं ना आप इस चीज को? तो ये सोचिए ये आपके बच्चे का ही जन्म है, ठीक है। तो ठाकुर जी तो सबके बालक ही हैं। और ये जो जिन्होंने लड्डू गोपाल रखे हैं ये तो बालक ही मानते हैं। और भैया दिखावटी करते होंगे तो उसकी मैं कह नहीं सकता कि ये ले भैया 2 मिश्री सुबह ले, 2 मिश्री शाम को ले, हैं, बस तू बैठा रहे। तो कल सभी ने, देखिए बुरा ना माने, ये मजाक वाली बात नहीं है, जिससे जो हो सके थोड़ा थोड़ा सहयोग दे के दे। एक पैकेट गुब्बारे का ला के किसी बच्चे को दे देना, बोलना यहाँ फुला के लगा दे। कोई एक 2-4 माताएं बहनें मिल जाना, थोड़ी सेवा सब ले लेना। कल देखो माखन मिश्री का भी हमारा क्या है, जब हे भगवान, अगर भगवान ने हमारा काम नहीं किया ना तो भगवान भी चेंज कर देते हैं आजकल। तो इससे हमारी बात ना बनी, दूसरी भगवान पे, दूसरे धर्म पे चलते हैं। तो ऐसा ना करें कि आप सभी की भागवत है तो सबने मिलजुल कर सहयोग देना है। ये ना सोचे कि ब्यास जी यहाँ पे बैठे हैं वो खुद ही कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कि आप सभी लोगों के लिए है, ये मौका कभी कभी मिलता है, तो सभी ने थोड़ा थोड़ा सहयोग देना है। बोल बांके बिहारी लाल की। और कल टॉफी, बिस्किट, नमकीन, केक ये सब लेके आना है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा। हाँ, जो इधर उधर कॉलोनी के भी है वो भी सुन ले, कुछ ना कुछ अवश्य लेके आए, ठीक है जी। हाँ, इधर 3-4 किला है, क्या कहता हूँ, 20 किला 22 किला उधर के लोग हैं, इधर धीरज नगर के हैं, इधर ये काला रोड कहते हैं, पीला रोड कहते हैं, इधर के लोग हैं। तो जहाँ तक मेरी जानता हूँ मैं, धीरज नगर के सभी कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा सहयोग दे। और ये नहीं कि आपके जानकार रहते भी हो ना कहीं, उन्हें कहो बहन जी हमारे यहाँ भागवत हो रहा है, आपकी तरफ से कोई सहयोग हो तो जरूर दें, बताएं उन्हें। ये धर्म कर्म के कार्य में कोई कंजूसी नहीं होती। मरे से मरे 100 रुपए तो देंगी आपके फ्रेंड। मैं तो आपको पिछली कथा में मिला था, आपकी तो पूरी मंडली आती थी, वो तो दिख ही नहीं रही है। वैसे मेरे को उस दिन बोल रहे थे आप आओगे तो हम आएंगे, अब मैं आ गया तो वो कोई दिख ही नहीं रहा है। तो आपकी मंडली को जरूर मैं कहूंगा कि मैंने बोला है ये बोलना, अगर फोन नंबर हो ना तो उन्हें बोलना कि मैंने बोला है ये बात। क्योंकि जब उन्होंने लास्ट दिन मुझे घेर के बोला आप आओगे वहां पे तो हम आएंगे, तो मैं इस बात को कहने का हकदार बनता हूँ। बोल बांके बिहारी लाल की। हाँ, आए बिहारी जी के चरणों में एक भजन और उसके पश्चात आरती। सुनने वाला सुनाता हूँ, नहीं नाचने वाला। हाँ, नाचने आप नाचते तो हो नहीं, वो एक बेचारी है बहुत अच्छी नाचती है, बस वो कूद कूद के पूरी गमछा हिलाई हिलाई के। हाँ, धरती फाड़ बजा, हाँ, धरती फाड़ डांस। बाकी तो सब देखते हैं कूद बड़ी अच्छी रही है, हैं? देखो शर्म नहीं करना, देखो ये हंसने वाली बात नहीं, उसके मन में भाव है ठाकुर जी के प्रति, वो इसलिए ठाकुर जी को अपने मन से, भाव से, चित्त से नच गा के मनाती है। और आप लोग सोचते हैं पता नहीं कैसे पागल की तरह नाचे, ठीक है। मैंने क्या कहा था कि कोई पागल है दुनियादारी का, कोई पागल है बच्चे नारी का, और दुनिया में सबसे बड़ा पागल वो है जो पागल है मेरे बांके। हाँ, तो अब देख लो पागल कौन कौन है। पागल को उल्टा कर दो, लग पा, जब तक किसी की लगन में लगोगे नहीं तो पाओगे कहां से। आओ। नैना लड़े मुरलिया वारे से, अरे अब घर कैसे जाऊं।
जब एक सखी के नैन से नैन मिले बिहारी जी से, तो वो कहने लगी अगर घर जाऊंगी तो सास तो मुँह को गाली देगी, है तो दर्शन करने को गई या नैन में टक्का करने को गई? क्योंकि बिहारी जी से जिसके नैन से नैन मिल जाते हैं ना, या तो वो बिहारी जी का हो जाता है या बिहारी जी उसके हो जाता है। तो आए, वो सखी कह रही है, ना लड़े मुरलिया हमारे से, उधर कैसे जाओ, ना लड़े मुरलिया हमारे से, कैसे जाओ, कैसे जाओ जी बहना, कैसे जाओ, लड़के मुरलिया हमारे से, कैसे जाओ, लड़े मुरलिया हमारे से, सब कैसे जाओ। मेरी सांस लड़ेगी, घर जाऊं तो मेरी सांस लड़ेगी, घर जाऊं तो मेरी सांस लड़ेगी, घर जाऊं तो मेरी सांस लड़ेगी, सो मोहे नाम धरेगी, सो मोहे नाम धरेगी, सो मोहे नाम धरेगी, सो मोहे नाम धरेगी, कह देगी ससुर हमारे अगर कैसे पीछे खड़े ताली तो बैठ के भी बहुत अच्छे बजा देते, ताली तो आप बहुत बैठ के भी बहुत अच्छे बजा देते। आगे आ जाए। हाँ, ये तो ठाकुर जी की सेवा है। नाम धरेगी
आए सभी ने बड़े प्रेम पूर्वक आरती के लिए खड़े होना है अपने स्थान पे। तेरी आरती गाओ भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ आरती गाओ प्यारे तुम्ही को मनाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ मोरे मुकुट तेरे शीशे में सोए मोरे मुकुट तेरे शीशे पे सोए प्यारी बनसी तेरो मन मोहे प्यारी बनसी तेरो मन मोहे एक छवि में बलिहारी जाऊं शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया है तारी जिसने सारी दुनिया है तारी उन्हें चरण में शीश नवाओ शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ दास नाथ के नाथ आप हो दास नाथ के नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो हरि चरण में शीश झुकाओ शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो एक युगल छवि बलि बलि गाओ शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ कर्पूर गौरव करुणावतारक संसार सारम पूजिए निहारम सदा बसंतम हृदय विंदे भवानी सहितं नमामि तमेव माता शपिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव वेदा द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं शांति अंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोचदया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगुम शांति देव शांति श्यामा ओम शांति रेदी ओम शांति 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 बोली वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। सबको पुष्प दे दीजिए, पुष्प दे दो बेटा, पुष्प दो सबको हाथ में, हाथों में पुष्प ले लीजिए, पुष्पांजलि। हरि ओम। जगनेन जगमय जंतु देवस्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्या तेहनाकं महिमानः सजंत्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयब्बै श्रवणाय कुर्महे श्रमे कामाय कामकामाय मह्यं कामेश्वर वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय
महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराज माधिपत्यं समंत पर्यायै एकरालिचितदस्ते श्लोको अवितो गीतो मरुतः परवेष्ठारो आवितिचितस्य कामपरे विश्वे देवा सभासदिति। श्री नारायण वासुदेवाय श्री भागवतं पुराणस्य श्री प्रतिगृह्यतां श्री भागवत महापुराण मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। जोर से जयकारा लगाएं। गजानन भगवान की।